आज हम दुनिया की उस मुकद्दस पहाड़ी पर जाने वाले हैं जहां आज भी हुजूर की खुशबू महसूस होती है, जो दिलों की तमाम तकालीफ और दुख दर्द दूर कर देती है। उस जगह पहुंचकर ऐसा सुकून महसूस होता है कि इंसान का दिल करता है कि वो अपनी सारी जिंदगी इसी जगह गुजार दे। उस जगह पहुंचकर इंसान 1400 साल पीछे चला जाता है कि हुजूर किस तरह इस जगह बैठे होंगे, किस तरह जबराइल से बातें करते होंगे। हुजूर की खुशबू से पूरा इलाका मुअत्तर हो जाता होगा। इस जगह को गारी हिरा कहते हैं, जिसके अंदर सुकून ही सुकून है। आजकल इस जगह खुदाई का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी है। सऊदी हुकूमत इस गार के गिर्द बड़े बड़े प्लाजे भी बनाने जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह बेशुमार दुकानें बन चुकी हैं और अभी इन्हीं खुदाई का मजीद काम जारी है। पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होते देखकर इंसान का दिल भी दुखी हो जाता है। इंसान तड़प कर रह जाता है कि ये वो पहाड़ है जिस पर हमारे नबी के कदम मुबारक लगे, जिस पर चलते हुए हजरत खदीजा खाना लेकर आती थी, जिस पर पहली वही नाजिल हुई। ये दुनिया का वो पहला पहाड़ है जहां हुजूर इबादत के लिए आते थे। आप लोग इस पहाड़ को हुजूर की पहली इबादत गाह भी कह सकते हो। इसी रास्ते से हजरत खदीजा हुजूर के लिए खाना लेकर जाती थी, मगर हाय, आज इस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। अब सऊदी हुकूमत इस पहाड़ को तफरीह गाह के तौर पर इस्तेमाल करेगी। दुनिया भर से जायरीन इस जगह आएंगे। पहाड़ को तोड़ने की वजह से इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। एक वक्त था कि सऊदी हुकूमत ने मक्का और मदीना की बेशुमार जियारतों को खत्म कर दिया या उनकी तरफ कभी भी तवज्जो न दी, मगर अब मदीना और मक्का की हर जियारत को नए तरीके से बनाया जा रहा है ताकि दुनिया भर से आने वाले लोगों से ज्यादा पैसा वसूल किया जाए। मदीना के अंदर बेशुमार ऐसी जियारतें हैं जिनकी बाकायदा टिकट वसूल की जाती हैं। ये सब कुछ सऊदी हुकूमत के 2030 के विजन में शामिल है। इसी पहाड़ के साथ सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी तामीर होगा, जहां मक्का की तमाम पुरानी चीजें रखी जाएंगी। इनकी टिकट 50 रियाल के करीब होगी। मदीना के अंदर जो म्यूजियम है, इसकी टिकट 30 रियाल के करीब है। इसी तरह जदा से जो रोड मक्का की जानब आता है, इस रोड के ऊपर जो पुरानी बिल्डिंगें थीं, उन्हें भी गिराया जा चुका है। वहां अब बड़े बड़े प्लाजे तामीर होंगे ताकि दुनिया को पता चले कि सऊदी अरब ने किस कदर तरक्की हासिल की है। आप लोगों को बताता चलूं कि 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार होगी और तेल की पैदावार में कमी होगी। लिहाजा सऊदी अरब का सारा दारोमदार हज व उम्रा और टूरिस्ट पर होगा। यही वजह है कि अब गैर मुस्लिम लोगों को मदीना में जाने की इजाजत मिल चुकी है। 2030 तक सऊदी अरब दुनिया का एक जदीद तरीन मुल्क होगा, जिसकी आमदनी का 80% दारोमदार टूरिस्ट पर होगा। गारी हिरा के इर्द गिर्द करीनों और बलडोजरों को काम करते हुए 2 साल का उर्सा हो चुका है। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। गारी सूर पर भी 2 साल से काम जारी है। वहां पर भी बड़े बड़े प्लाजे तामीर होंगे। ये तमाम प्रोजेक्ट्स बन लादेन कंपनी के पास हैं। बन लादेन कंपनी के मक्का के तमाम प्रोजेक्ट्स के 50% शेयर मोहम्मद बिन सलमान के पास हैं। ये कहना बेजाना होगा कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स मोहम्मद बिन सलमान के हैं। जब ये लोग गारी हर्रा को तफरीह के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, घूमने के लिए लोग आएंगे, तो इसकी अहमियत किस तरह खत्म होगी, वो लम्हा सोचकर इंसान का दिल तड़प उठता है। सऊदी लोगों के नजदीक ये सिर्फ एक आम सा पहाड़ है। उनके नजदीक उसकी कोई फजीलत नहीं, जबकि एक मोमिन को इस पहाड़ की गार से हुजूर की खुशबू महसूस होती है। इसी पहाड़ पर कुरान मजीद की पहली वही नाजिल हुई। इसी पहाड़ पर फरिश्ते ने कहा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। गारे हरा वो पहाड़ है जहां से इस्लाम का आगाज हुआ, जहां से दुनिया की किस्मत बदली। मक्का में इंतहाई गर्मी होती है, मगर गारे हिरा का मौसम बहुत जबरदस्त है। न ही इसके अंदर सर्दी होती है और न ही गर्मी। हालांकि ये गार गहरी नहीं, बल्कि एक खीमे की शक्ल में है। उसके अंदर एक वक्त में एक ही आदमी नमाज पढ़ सकता है, दूसरे आदमी को इंतजार करना पड़ता है। इस गार के अंदर ऐसी महक आती है जिसका दुनिया के महंगे से
महंगे परफ्यूम और इत्र भी मुकाबला नहीं कर सकते। हदीस में है कि सहाबा को हुजूर की खुशबू से पता चल जाता था कि आपका गुजर किस इलाके से हुआ या आप किस तरफ गए। बाद सहाबा ने आपके पसीने को शीशे में बंद करके रखा। जब उन्हें खुशबू की जरूरत महसूस होती तो वो उसे अपने कपड़ों पर लगा लेते। हुजूर की उम्र जब 40 साल के करीब हुई तो आपको अल्लाह की जानिब से सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप रात को जो ख्वाब देखते, अगले दिन वही ख्वाब हकीकत बन जाता। जब आप तन्हा होते तो फरिश्तों की आवाजें आपको सुनाई देती। आपको ऐसा महसूस होता जैसे कोई आपके साथ चल रहा है। आज के इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जब हजरत अली ने हुजूर को पहली बार नमाज पढ़ते हुए देखा तो हुजूर से क्या कहा, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हुजूर से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया। हुजूर पर दरूद भेजना हमारे ईमान का हिस्सा है, जबकि मुनाफिक हुजूर पर दरूद नहीं भेजता। हुजूर 3 दिन तक गारे हिरा में अल्लाह की इबादत करते। इस दौरान आप सुतू का इस्तेमाल करते। आप गारे हिरा के अंदर गौर व फिक्र करते कि अल्लाह ने इस दुनिया को बेमकसद पैदा नहीं किया। इस दुनिया को बनाने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। हुजूर जब इस जगह इबादत किया करते थे तो ये पहाड़ उस वक्त मक्का से 4 किलोमीटर के फासले पर था। आज ये पहाड़ शहर के अंदर शामिल हो चुका है। जब हुजूर के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो जाते तो आप वापस घर तशरीफ लाते। एक दिन हुजूर अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे कि आसमान से जब्राइल फरिश्ता आया। फरिश्ते ने आते ही हुजूर से कहा, मोहम्मद बशारत कबूल फरमाएं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जबकि मैं जब्राइल फरिश्ता हूं। ये अल्लाह की जानिब से भेजा गया पहला पैगाम था जो हुजूर को मिला। जब्राइल फरिश्ते को देखकर आप सहम गए। एक नबी के सिवा कोई भी इंसान फरिश्ते को देखने की जरात नहीं कर सकता। एक दफा हजरत हमजा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं जब्राइल को देखना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया। जब जब्राइल फरिश्ते ने अपने थोड़े से पर दिखाए तो हजरत हमजा बेहोश होकर गिर पड़े। दोस्तों, इसके बाद आप पहाड़ से उतरकर घर पहुंचे और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को सारा वाकया बयान किया। वो आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं। उसने कहा, जो आपके पास अल्लाह की जानिब से पैगाम लेकर आया था वो जब्राइल फरिश्ता है। यही फरिश्ता हजरत मूसा के पास आया करता था। आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आपकी कौम आपको झटलाएगी, आपको तरह तरह की तकलीफ देगी, फिर मजबूर होकर आपको ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा। अगर मेरी जिंदगी में वो दिन आया तो मैं अल्लाह के दीन की खातिर आपकी मदद करूंगा। वक्त गुजरता गया और वरका बन नौफल उस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर कई दिनों तक वही नाजिल न हुई। इस बात का मकसद ये था कि आप पर हर तरह का खौफ खत्म हो जाए। आप जब्राइल का इंतजार करते रहे, मगर जब्राइल फरिश्ता दिखाई न दिया। एक दिन आप खुद को पहाड़ से नीचे गिराने लगे तो जब्राइल ने आवाज दी, ए मोहम्मद, आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये अल्फाज सुनकर आपको कुछ सुकून हुआ। फिर दूसरी मरतबा सूरत नाजिल हुई तो अल्लाह का हुक्म आया, ए चादर में लपटने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने कपड़ों को पाक रखो और शर्क से बाज रहो। चुनांचे आपने तबलीग का आगाज घर से किया। सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को इस्लाम की दावत दी और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। एक दिन हजरत अली ने देखा कि नबी करीम और हजरत खदीजा नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है जिसकी तरफ मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं और बुतों को छोड़ने का हुक्म देता हूं।
حضرت علی نے کہا کہ میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں، لیکن پھر انہوں نے خود غور کیا اور کہا، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس بارے میں مجھے ابو طالب سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔